नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। जैसलमेर नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान की एकदम सुनहरी तस्वीर आ जाती है। यह शहर, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने अद्वितीय सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। थार रेगिस्तान में बसा हुआ यह शहर अपनी खूबसूरती और पुराने इतिहास के लिए बहुत फेमस है। जैसलमेर का हर कोना एक कहानी कहता है जो सदियों पुरानी है। बहुत बड़े बड़े रेत के टीले, शानदार किले और हवेलियां जो इस शहर की पहचान है। यहाँ की हवेलियां और किले पीले पत्थर से बने हुए हैं जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। कलरफुल कल्चर और अच्छे लोग जो अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाता है। जैसलमेर को एक बहुत ही जबरदस्त टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक किले की भव्यता और रेगिस्तान की रोमांचक सैर का आनंद लेते हैं। यहाँ की शानदार इमारतें पीले पत्थर से बनी हैं, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। यह शहर अपने स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इतने सुंदर शहर के नीचे एक डर भी छुपा हुआ है, जमीन के फटने का डर। यह समस्या यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। पिछले कुछ सालों में जैसलमेर और उसके आसपास के एरियाज में जमीन फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह घटनाएं न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि इस ऐतिहासिक और टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत चिंता की बात है। यह घटना सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक और टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत चिंता की बात है। अगर यह समस्या बढ़ती रही तो यह शहर की सुंदरता और उसकी धरोहर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों फट रही है जैसलमेर की धरती, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या समाधान है। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक इस समस्या के कारणों को समझने और समाधान खोजने में जुटे हुए हैं। इसके क्या कारण हैं और इसका क्या समाधान है, यह जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस समस्या का सही समाधान ढूंढ सकें और जैसलमेर की इस अनमोल धरोहर को बचा सकें। जमीन का फटना, जिसे साइंस में भूधंसाव कहते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें धरती धीरे धीरे नीचे धंस जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो कई क्षेत्रों में देखी जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा कई वजह से हो सकता है, कुछ नेचुरल और कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से। प्राकृतिक कारणों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल हैं, जबकि मानव गतिविधियों में खनन और भारी निर्माण कार्य शामिल हैं। नेचुरल कारणों में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती के नीचे होने वाली हलचलें शामिल हैं। जब धरती के नीचे की प्लेटें हिलती हैं तो यह भूधंसाव का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ इंसानों की गतिविधियां, जैसे ज्यादा भूजल निकालना, खनन करना और बहुत भारी बिल्डिंग बनाना भी भूधंसाव का कारण बन सकते हैं। जब हम धरती से बहुत ज्यादा संसाधन निकालते हैं तो यह धरती की सतह को कमजोर कर देता है। जैसलमेर की बात करें तो जमीन फटने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। यहाँ की धरती पहले से ही कमजोर है और भूजल के अत्यधिक दोहन से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पानी की कमी है और बढ़ती जनसंख्या और टूरिज्म की वजह से पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। यह मांग पूरी करने के लिए लोग भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह मांग बेटियों का पूरी करने के लिए लोग भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जमीन के नीचे खाली जगह बन रही है और जमीन नीचे धंस रही है। यह समस्या केवल जैसलमेर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा रही है। हमें इस पर ध्यान देना होगा और सस्टेनेबल तरीके अपनाने होंगे ताकि हमारी धरती सुरक्षित रह सके। भूधंसाव, जैसा कि हमने देखा, धरती का नीचे धंसना है। यह एक प्राकृतिक या मानव निर्मित प्रक्रिया हो सकती है जो कई कारणों से होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जो अक्सर कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। खनन, प्राकृतिक गैस निकालना
और अन्य खनिज संसाधनों का दोहन भी भूधंसाव के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा धरती की प्लेटों की गतिविधि जैसे कि टेक्टोनिक मूवमेंट भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब धरती के नीचे से पानी, तेल या गैस निकाली जाती है तो वहां खाली जगह बन जाती है। यह खाली जगह धीरे धीरे बड़ी हो सकती है। ऊपर की चट्टानें और मिट्टी इस खाली जगह में धंस जाती हैं, जिससे धरती की सतह नीचे धंस जाती है। यह प्रक्रिया समय के साथ तेज हो सकती है। भूधंसाव की वजह से इमारतों, सड़कों और दूसरे निर्माण को नुकसान पहुंच सकता है। यह नुकसान कभी-कभी इतना गंभीर हो सकता है कि इमारतें गिर सकती हैं। इससे खेती के लिए पानी देना और पानी की निकासी भी प्रभावित हो सकती है। खेतों में पानी जमा हो सकता है, जिससे फसलें खराब हो सकती हैं। भूधंसाव की वजह से भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। यह क्षेत्र को और भी अस्थिर बना सकता है। इसके अलावा यह समस्या समुद्र किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा सकती है। तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भूधंसाव एक गंभीर समस्या है जिसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और उचित कदम उठाने होंगे। जैसलमेर वाला इलाका भूगर्भीय रूप से बहुत सेंसिटिव है। यह थार रेगिस्तान में है, जो एक बहुत पुराने समय में सूखे हुए समुद्र से बना है। इसका मतलब है कि यहाँ की जमीन के नीचे अभी भी पानी और रेत की परतें हैं। भूगर्भीय हलचलें जैसे कि भूकंप इन परतों को हिला सकती हैं, जिससे जमीन फट सकती है। हालांकि भूकंप एक नेचुरल घटना है, लेकिन यह इंसानों की गतिविधियों की वजह से भी आ सकता है, जैसे कि बांध बनाना और खनन करना। इसलिए जैसलमेर में जमीन फटने के पीछे भूगर्भीय हलचलें भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, जैसलमेर में जमीन फटने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इस घटना से जुड़ी कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवी देवताओं के गुस्से का नतीजा है, तो कुछ इसे प्रकृति का कहर मानते हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक बार एक साधु ने इस इलाके को श्राप दिया था कि यहाँ पानी की कमी रहेगी और धरती बंजर हो जाएगी। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ये स्थानीय लोगों की संस्कृति और मान्यताओं का हिस्सा है। यह समझना जरूरी है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और डर दोनों ही भावनाएं सदियों से चली आ रही हैं। पिछले कुछ दशकों में जैसलमेर ने टूरिज्म और विकास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की की है। होटल, रिसोर्ट और दूसरे कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हुए हैं। यह विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन साथ ही इसने पर्यावरण पर भी दबाव डाला है। बढ़ती जनसंख्या और बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल का बहुत ज्यादा दोहन हुआ है। यह भूधंसाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति के नियमों को भूल गए हैं और उसके गुस्से का सामना कर रहे हैं। जैसलमेर में जमीन फटने की समस्या का समाधान पानी बचाने और नियोजित विकास में है। सबसे पहले हमें भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल रोकना होगा। इसके लिए बारिश के पानी को बचाना होगा, पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करना होगा और पानी बचाने के तरीके अपनाने होंगे। दूसरा, हमें प्लान करके विकास करना होगा। इसमें पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना और ऐसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल करना शामिल है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। हमें यह समझना होगा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले, न कि जो सब कुछ बर्बाद कर दे। नई तकनीक जमीन फटने की समस्या से निपटने में बहुत मदद कर सकती है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, रिमोट सेंसिंग और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों का इस्तेमाल करके भूधंसाव पर नजर रखी जा सकती है।
इससे हमें समस्या की गंभीरता को समझने और समय रहते कदम उठाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भूजल के लेवल की जानकारी के लिए सेंसर और डेटा एनालिसिस तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि विज्ञान और तकनीक का सही इस्तेमाल हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने में मदद कर सकता है। जैसलमेर में जमीन फटने की घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। विकास जरूरी है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और संतुलित हो। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना होगा। हमें यह समझना होगा कि बैलेंस ही जिंदगी है, चाहे वह प्रकृति हो या फिर इंसान की जिंदगी। हमें अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव लाना होगा, पानी बचाना अपनी आदत बनाना होगा और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना होगा। तभी हम इस खूबसूरत धरती को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे।